ओके, तो अब हम जो न्यूमेरिकल्स है ना उसके सेकेंड लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, और सेकेंड लेक्चर्स जो है इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है इसकी चर्चा अब हम करेंगे। 2016 ऑनर्स में आया हुआ ये क्वेश्चंस है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी, जिनकी एज 54 ईयर्स है और रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द ईयर 2023 to 24 आर एज फॉलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 59,500 है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 7,63,000 है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो इनकी है वो 35,700 है। मिस्टर मुखर्जी इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80G। इनको कुछ छूट मिलता है डिडक्शंस के रूप में 80C एंड 80G। 80C में इनको 72,100 के बेनिफिट्स मिलता है, और 80C की जो लिमिट है 1,50,000 रुपया तक है, इसे और भी बढ़ाया गया है। चर्चा बाद में करेंगे, जब डिडक्शन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वर्ड टू वर्ड आपको बताएंगे। एंड 10,580G है। 80G बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के लिए होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹10,325। टीडीएस जो इनकी कटा है यह है 10,325 रुपया। आपको एडवांस टैक्स कितना पे करेंगे ये कैलकुलेट करना है। इफ ही इज अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, जब भी आप 60 साल के नीचे का इंसान की बात कर रहे होंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जामिशंस लिमिट होगा वो 2,50,000 तक ही होगा, और नॉर्मल न्यू टैक्स रिजीम्स के अनुसार हम कितना कर देते हैं 3 लाख तक करते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? इन बातों को ध्यान में रख करके अपने को सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले टोटल इनकम निकाल देना है फॉर द प्रीवियस ईयर 23 to 24। तो आप हेडिंग दे देंगे, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ computations of total income of Mr. A.K. Mukherjee for the previous year 23 to 24। आपकी 5 हिट्स की इनकम में 3 हिट्स की इनकम गिवन है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा, उससे डिडक्शन माइनस कर दीजिएगा तो आपका टोटल इनकम निकल जाएगा। पहला जो इनकम है यह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 59,500। फिर है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस 7,63,000। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है यह है 35,700। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। $5,95,000 प्लस 7,63,000 प्लस 35,700, ये आपका आ गया कितना 59,500 प्लस 7,63,000 प्लस 35,700 8,58,200। ये आपका जीटीआई है, ये आपका फर्स्ट स्टेप्स है। इससे माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, यानी 80C से लेकर के 80U। हमारे पास में 80C है और 80G है।
तो 80C और 80G ये है आपका 72,100 प्लस 10,500, दोनों जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 82,600। जैसे ही इसको माइनस करेंगे हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। $8,58,200 माइनस 82,600, $7,75,600, ये हमारा टोटल इनकम आ गया। ये क्या आ गया? टोटल इनकम आ गया। गॉट माय पॉइंट्स? अब हमें क्या करना है, इनकी टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशंस करनी है। किसकी? टैक्स लायबिलिटी। तो हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए.के. मुखर्जी। A.K. Mukherjee for the previous year 23 to 24। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो अपलोड हो गया है क्या? हो जाएगा ना? ओके। पार्टिकुलर्स। अब सबसे पहले टोटल इनकम हमारा 7,75,600 है। इसमें से किसी भी तरीके कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ना ही विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऐसे कोई मतलब कैजुअल इनकम गिवन है। तो हमें टैक्स जो कैलकुलेट करना है, टैक्स ऑन 7,75,600 के ऊपर बेसिक जो हमारा लिमिट है उसी के हिसाब से करना है। पहले 0 to 2,50,000 तक हमारा टैक्स नील रहेगा। और मिस्टर जो A.K. मुखर्जी है, इनकी एज 54 ईयर्स है, तो मैक्सिमम छूट जो मिलेगा ये 2,50,000 तक इन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 से 5 लाख तक जो टैक्स के लिमिट है वो 5% है। तो नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कितना? नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% देने पड़ेंगे। ये आपका निकल के आएगा 12,500। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है, यानी कि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 और 10 के बीच में है 7,75,600। तो हम बात करेंगे 2,75,600, यानी कि 7,75,600 में से जो ऑलरेडी पे हो चुका है 5 लाख उसे माइनस कर दीजिए, और बाकी जो है उसका ऊपर 20% आप निकाल दीजिए, माइनस 5 लाख, 2,75,600। इसके ऊपर आप 20% ले लीजिए, ये आपका आ गया 55,120। आई थिंक आप सबका भी यही आ रहा है, 55,120 यही आ रहा है ना सभी का? आई थिंक यही आ रहा है ना? ओके। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी होता है 67,620। ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी है। इससे माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको 12,500 तक मैक्सिमम रिबेट मिलेगा। बट हम देख पा रहे हैं जो हमारी जो इनकम है वो 7,75,600 है, इसलिए रिबेट मिलने वाला नहीं है, तो नील लिख देंगे 67,620। अब इससे ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हमारा 4% ऑन टैक्स होगा, यानी कि 67,620 का 4%, ये आ गया 2705.8 है। 0.5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो 1 रुपया आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे डिसिमल से पहले। तो 67,620 प्लस 2705 ये निकल के आता है 70325। 70325 इसे हम बोलते हैं टैक्स एंड सेस लायबिलिटी। टैक्स एंड सेस लायबिलिटी से जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, या टीसीएस हो या टीडीएस हो,
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस हो या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस हो, तो उसे आप माइनस कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो चुकी है। ये है 10,325 TDS 10325, इसे माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये हमारा आ गया 60,000 और ये 60,000 हमारा आ गया एडवांस टैक्स टू बी पेड। जो कि 10,000 या उससे ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए आप इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने पड़ेंगे। तो कैसे लिखिएगा आप, एडवांस टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डेट 15 जून। 60,000 का 15%, 9,000। 15 सितंबर 60,000 का 30%, 18,000। 15 दिसंबर 60,000 का 30%, 18,000। 15 मार्च 60,000 का 25%, 15,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आपका हो गया, ये हो गया 60,000, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया है। गॉट माय पॉइंट्स? जो कि आपने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। होप सो आपको यहां तक कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर सेन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23 एंड 24। अब इनकी जो इनकम है वो देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है 8,65,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,35,000, इनकम फ्रॉम बैंक FD 25,000 है और बैंक FD इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपका 1,50,000 है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो मेडिक्लेम वगैरह के लिए होता है, मेडिकल इंश्योरेंस की हिसाब से ये होता है 20,000। इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया है जो डिडक्शन में मैं आपको बहुत ही डिप्थ में बताऊंगा। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है, डिपेंडेंट्स के लिए क्या है, इन सब के लिए क्या लिमिट है, क्या लिमिट नहीं है, सेवरल डिजेबिलिटी के लिए क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊंगा। TDS आपका 65,000। अब है कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर सेन अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल अलॉन्ग विद द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूं, ड्यू डेट जो है वो 15 जून है, 15 सितंबर है, 15 दिसंबर है और 15 मार्च है। ये हमसे छुपा हुआ नहीं है, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। गॉट माय पॉइंट्स? यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए इसकी कैलकुलेशंस करना है, तो सबसे पहले हमें तो टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उससे डिडक्शन माइनस करने पड़ेंगे, जितना आएगा उस पर रिबेट देखना पड़ेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने पड़ेंगे, TDS माइनस करके चेक करना पड़ेगा। जो हमारे एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा, 10,000 से अगर एक्सीड कर रहा है तो ही पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करेंगे। तो चलिए लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम of Mr. Sen for the previous year 23 to 20। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी कि 5 हेड्स की इनकम हमें ऐड करनी है।
तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा है 8,65,000। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,35,000। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम फ्रॉम बैंक एफडी, जिसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखते हैं। इनकम फ्रॉम बैंक एफडी से क्या मिलता है? बैंक एफडी से हमें इंटरेस्ट मिलता है 25,000। इन तीन हेड्स की इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। $8,65,000 प्लस 2,35,000 प्लस 25,000, 11,25,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन या डिडक्शन अंडर चैप्टर्स, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, फिर अंडर सेक्शन 80D। सर 80C क्यों बोला आपने? क्योंकि गिवन है 1,50,000 और 80D में गिवन है 20,000। 1,50,000 और 1,20,000। देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है टोटल इनकम के रूप में। माइनस 1,50,000 माइनस 1,20,000, ये हमारा आ रहा है 8,55,000। आई थिंक आप सबका भी सेम आ रहा है क्या? यही आएगा ना? 11,25,000 माइनस, सॉरी ये 20,000 है, आई थिंक 20,000 है। 11,25,000 माइनस 1,50,000 माइनस 20,000, 9,55,000। आई थिंक ये अब करेक्ट है। 9,55,000 हमारा टोटल इनकम आ गया। गॉट माय पॉइंट्स? अब इसी के नीचे हम एक काम करते हैं, टैक्स लायबिलिटी भी निकाल देते हैं। तो टैक्स ऑन 9,55,000 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम है। क्या इस क्वेश्चंस में कहीं पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी जैसे आइटम है जिसके ऊपर फ्लैट 30% लगता है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। अब आपको क्या करना है ना, 0 से लेकर के 2,50,000 तक आपका टैक्स क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। $2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक आपका कितना है? 5% है, मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% है, जो कि निकल के आएगा 12,500। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख, नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना है? 20% है, बट हमारा इनकम टोटल है 9,55,000, मतलब नेक्स्ट 4,55,000 के ऊपर कितना? 20%। 9,55,000 माइनस 5 लाख, इसका कितना? 20%। तो 4,55,000 के ऊपर 20%, ये हमारा आ गया 91,000। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 12,500 प्लस 91,000, ये हमारा आ जाएगा 1,03,500। मैं अगर सही हूँ तो ये हमारा सही निकल के आ रहा है 1,03,500। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब इससे माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो रिबेट मिलेगा, जबकि इसमें रिबेट मिलने वाला नहीं है क्योंकि हमारी जो इनकम है ये 9,55,000 है, तो रिबेट हमारा नील हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 1,03,500, 1,03,500। अब इसके ऊपर हम दे देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि आपका 4% है। 1,03,500 का 4%, 4140, 4140। तो ये 1,03,500 ऐड कर देंगे,
1,07,640। अब इससे माइनस कर देंगे TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। तो TDS हम कितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 65,000। तो बैलेंस हमारा आ गया 42,640, जो कि कहीं ना कहीं हमारा 10,000 से ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स इसे हम इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करेंगे। तो टोटल एडवांस टैक्स पेबल हमारा निकल गया, टोटल एडवांस टैक्स पेबल आ गया 42,640। पे कर देते हैं एडवांस टैक्स, पेड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, स्पेसिफाइड डेट। $42,640 का 15%, 6396। नेक्स्ट 15/9/2023, 42,640 का 30%, ये आ गया 12,792। फिर 15/12/2023, 42,640 का 30%, ये हमारा आ गया 12,792। नेक्स्ट 15 मार्च 2024, 42,640 का 25%, ये हमारा आ गया 10,660। सबको जोड़ देते हैं तो हमारा निकलता है 42,640 टोटल। गॉट माय पॉइंट्स। तो अब आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें आ रहा है। तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चल रहे हैं। अगर हमें यहां तक समझ में आ गया है तो होप सो आप सबको अब बड़ा मजा आ रहा होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6। ये 2019 ऑनर्स में आया हुआ है। बोल रहा है द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकी एज 55 ईयर्स है, बट कुछ बोला नहीं गया है। अच्छा, बोल दिया गया अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, तो इनके लिए भी बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट जो होगा वो 2.5 लाख रुपया ही होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कंप्यूटेड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब होता है कंप्यूटेशंस किया हुआ है, यानी इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। यानी कि जब हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाया होगा ना, तो इस पे 30% ऑफ NAV ये सब जितना भी है सब कुछ हमने चार्ज किया होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। ही इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 51,500, अंडर सेक्शन 80G 7,500। टैक्स TDS जो कटा है ये 7,332 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय श्री मुकुल घोष अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, शोइंग डिटेल्स ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ ड्यू डेट्स। यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमने पहले किया था लगभग क्या है, पूरा सेम है, बट मेरा फर्ज ये बनता है जो आपको सारे क्वेश्चन क्या करवाऊं, सॉल्व करवाऊं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष फॉर द प्रीवियस ईयर 23 to 24। पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, पार्टिकुलर्स बेटा। सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 42,500। नेक्स्ट जो हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कि PGP में आता है, प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशंस।
5,45,000. Income from other sources. $1,25,500. 4,42,500 plus 5,45,000 plus 1,25,500, ये हमारा आ गया 7,13,000. क्या निकला ये ग्रॉस टोटल इनकम. लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. गॉट माय पॉइंट्स. लिखेंगे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C पहले कवर है. 80C कितना है सर 51,500. और फिर है 80G. 80G सर बेसिकली किसके लिए होता है, पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस की बात हो रही है यहाँ पर. 7,500 वो भी चेक में होना चाहिए. और भी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको बताऊंगा बाद में. तो हमारा निकल जाएगा टोटल इनकम माइनस 51,500 माइनस 7,500, ये हमारा आ गया 6,54,000. 6,54,000. अब हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है किसकी, टैक्स लायबिलिटी की. किसकी, टैक्स लायबिलिटी की. तो टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 6,54,000. अब ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार होगा और इनकी एज जो है वो 55 ईयर्स है. तो ऑफ कोर्स हम सब सीखे हैं 0 से लेकर के 2,50,000 तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है. मतलब टैक्स क्या हो जाएगा, नील. 2,50,000 से लेकर के 5 लाख यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर हमें कितना देना पड़ेगा, 5%, यानी कि 12,500. 5 लाख तक कैलकुलेशन कर चुके हैं. 5 से 10 के बीच में 20% है. तो इसका जो इनकम है ये 6,54,000 है. मतलब नेक्स्ट 1,54,000 के ऊपर कितना परसेंट, 20%. तो 6,54,000 माइनस 5 लाख 20%. ये हमारा आ गया 30,800. टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बन के आ रहा है ये आ रहा है 43,300. इसे ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सर कितना परसेंट, 4% ऑन 43,300, 1732. ये हमारा आ गया 45,032. अब इससे माइनस कर देंगे हम कितना, TDS. अब आप बोलेंगे सर आप मेरे को ये बताओ आपने रिबेट की कैलकुलेशंस क्यों नहीं किया. आप सबको पता है जो इसकी जो इनकम एक्सीड किया है ये 5 लाख से क्या है, ज़्यादा है. तो इस वजह से भी हमने रिबेट नहीं लिया है. सर हमें लेना चाहिए, बिल्कुल आपको करना चाहिए. माइनस रेट लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील बोल करके शो करना चाहिए. तो कोई दिक्कत नहीं है. TDS की अगर मैं बात करूँ तो TDS कितना कट रहा है, 7,332, 7,332. तो आपका आ जाएगा 7,332, यानी ये आपका आ गया 37,700. ये आपका टोटल एडवांस टैक्स पेबल. टोटल एडवांस टैक्स पेबल आपका ये आ गया 37,700. गॉट माय पॉइंट्स. अब इसे हमें क्या करना है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना है ऑन स्पेसिफिक डेट्स. सबसे पहला तो 15 जून को पे करेंगे 37,700 का 15%. फिर 15
सितंबर 37,700 का 30%, 15th दिसंबर 37,700 का 30%, और 15th मार्च 37,700 का 25%। ये हमारा आ गया 5655। 11,310 इसका भी सेम होगा 11,310, 25%, 9425, इन सबको जोड़ देंगे 37,700 आपका टोटल आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये न्यूमेरिकल्स था ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। हमारा ये लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच बच्चों।